हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो टीचिंग फैकल्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रथम पोर्टल पर बेसलाइन डेटा को किस तरह से अपलोड करना है उसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको बेसलाइन डेटा को फिल करने में कोई परेशानी न आए। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को बेसलाइन डेटा फॉर्मेट और डेटा फॉर्मेट को प्रिंट करवा लेना होगा, जिससे आप सभी को ऑनलाइन डेटा फिल करने में कोई परेशानी ना आए। तो फ्रेंड्स, इन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बेसलाइन डेटा के फॉर्मेट को ओपन कर लेना होगा। जैसे हमें ओपन किया, आप भी इस तरह से ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है प्रथम के द्वारा ये सारा का सारा बेसलाइन डेटा फिल करना होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है टीचिंग एट द राइट लेवल 2025 और 26 के लिए मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पे ये चाइल्ड वाइज रिकॉर्ड आपको शीट बनानी होगी और इसी को बेसलाइन डेटा कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास रोल नंबर लेना होगा और आपको ये बता दें कि ये थर्ड क्लास से लेके फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट की जहाँ पे या बेसलाइन डेटा फिल करना होगा। तो आप सिर्फ थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास स्टूडेंट ही यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास रोल नंबर जो भी क्लास थर्ड का स्टूडेंट होगा आप पहले वो लेंगे, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास रोल नंबर अगर होगा, जो भी वन रोल नंबर होगा आप यहाँ पे वन नंबर डालेंगे, टू होगा तो टू भी डाल सकते हैं, थ्री स्टूडेंट्स हैं तो थ्री भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे तीन स्टूडेंट्स ले लिए। यहाँ पे हमारे पास जो चाइल्ड नेम है, आपने जो भी नाम होगा आपको यहाँ मेंशन करना होगा, दूसरे का नाम भी और तीसरे का नाम भी। और यहाँ पे क्लास जो है मेंशन कर लेनी होगी। जैसे मान लो कि हमने थर्ड क्लास ले ली है और ये भी हमारे पास थर्ड है और यहाँ पे भी हमने थर्ड मेंशन कर दिया है। और आपको यहाँ पे टूल जो सैंपल है वो आपको नंबर देना होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे टूल सैंपल नंबर क्या है। जो भी हमारे पास ऑड नंबर होगा यानी वन होगा और थ्री होगा, इनको वन वन ही देना है, और जो इवन नंबर होंगे उन सबको टू देना है, यानी वन टू ही चलेगा। आपको ये बता दें कि इसके बाद आपको हम बता दें कि यहाँ पे लिखा गया ओरल। जितने भी ये तीन टेस्ट जो है हमारे पास, ये ओरल जो है हमारे पास टेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टेस्ट के लिए यहाँ मेंशन किया गया। आपको ये देखना है कि आपके स्कूल में जो बच्चे हैं वो ओरल जो है कितना पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टूल्स जो हैं मैथ्स के, वो आपको देखना होगा कि बच्चे जो है आपके कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी आपको सारी समझ आ जाएगी जब मैं आपको पूरा का पूरा जो ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है उस तरह से आपको फिल करके बताऊंगा। तो आपको बता दें यहाँ पे बिगनर लिखा गया है, यानी कि अभी उसने शुरुआत की है। जो भी आपका बच्चा होगा, मान लो कि मैं फर्स्ट स्टूडेंट ले रहा हूँ ये वाला, अगर वो बिगनर है यानी कि उसको कुछ भी नहीं आता, वो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा है, यानी कि उसको कुछ लिखना भी नहीं आ रहा, तो बिगनर में आएगा। अगर वो लेटर्स उसको लिखने आते हैं, जो वर्ड लिखने आते हैं, तो आप वर्ड्स में डाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वर्ड हमने डाल दिया। उसके बाद हमने पैराग्राफ, तो वो पढ़ सकता है तो पढ़ सकता है, तो फिर हमें वन वन को हटा के यहाँ से आप यहाँ पे पैराग्राफ में उसको डाल सकते थे। देख सकते हैं यहाँ पे हमने पैराग्राफ में डाल दिया। उस तरह से जो सेकंड स्टूडेंट अब आपको लेना है। और अगर आप इसी बच्चे को आगे देखना चाहते हो तो आप इंग्लिश देख लो कि वो इंग्लिश में क्या हिस्सा है। तो इंग्लिश में अगर वो पढ़ सकता है, आप देख सकते हैं कि इंग्लिश वो बिगनर है, लेटर पढ़ सकता है, जो वर्ड्स पढ़ सकता है, जो पैराग्राफ भी पढ़ सकता है। तो कुछ बच्चे जो है पैराग्राफ तक ही पहुंच जाते हैं, हमारे पे यहाँ पे वर्ड्स पे है, हमने वर्ड्स रख दिया। उस तरह से मैथ्स में आपको मैथ में देखना है कि वो कितनी काउंटिंग कर सकता है, जब बिगनर है, जब 1 से 9 तक, या 10 से लेके 100 तक, या 100 से लेके 999 तक वो जा सकता है। तो इस तरह से आपको जो है आपको ये मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमारा बच्चा जो है वो 100 से लेके 999 तक भी लिख लेता है, तो हम यहाँ पे बच्चे को डाल देते हैं। इस तरह से आपको सारे फिल करने हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिटर्न जो टू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ऐड। यहाँ पे ऐड के सम, सब्ट्रैक्ट के सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम जो सिंपल वाले और डिफ़िकल्ट जो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आपको बता दें यहाँ पे कैन नॉट या कैन डू, क्या वो कर सकता है ऐड में। आप देख सकते हैं अगर वो ऐड कर सकता है तो आप वन डालेंगे, अदरवाइज को छोड़ देंगे, कैन नॉट डू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप वन डाल देंगे, अगर नहीं कर सकता तो आप फिर कैन नॉट में डालेंगे। अदरवाइज आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, अगर वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे जो वन नंबर है वो आप मल्टीप्लिकेशन जो कैन नॉट डू पे डाल देंगे। अगर वो डिवीज़न नहीं कर सकता तो आप डिवीज़न पे डाल देंगे, अगर वो कर सकता है तो आप यहाँ पे वन डालेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से एक ही चूज़ करना है, और जो कर सकता है बच्चा आपको वही लेना है, क्योंकि इसके लिए जो बाद में आपका सर्वे जो आप कर लोगे, इसके बाद जो है इसकी वेरिफिकेशन होगी और कोई भी आपका जो है रिकॉर्ड को चेक कर सकता है। आपके पास ये रिटर्न रिकॉर्ड तो होना चाहिए जब वो वेरिफिकेशन वाले आएंगे, और आपको जो है यहाँ पे उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे कि बच्चा जो है कितने लेवल तक पहुँचा है। और अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे जो है हर जगह पे आप लिख देते हो कैन डू कैन डू कैन डू, अगर वो नहीं कर पाया बाद में तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप क्या करेंगे, जो भी बच्चे का रिकॉर्ड जिस लेवल तक है आप वही मेंशन करें, क्योंकि ये ऑनलाइन डाटा जो है आपको जो है
फिल करना होगा इसी के बाद। तो इस तरह से हमने ये सारा फॉर्मेट भर दिया है। अभी आपको हम बताएँगे कि फॉर्मेट कैसे भरना है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये सारा का सारी क्लास हो जाएगी, आपकी जैसे 3rd क्लास होगी, आपको यहाँ पे टोटल लिख लेना है। तो चलिए हम आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड दिखाते हैं इसके बाद। इसके बाद ये आपके सामने हमने फिल कर रख के रखा है। आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है टीचिंग एट द राइट लेवल पे हमने बेसलाइन डेटा को यहाँ फिल किया है। हमारे पास यहाँ पे क्लास जो है 3rd थी और यहाँ पे 3 ही बच्चे थे, तो हमारे पास सैंपल आपके सामने हमने बता दिया था कि सैंपल टूल आपको 1, 2, 1 लेना है। उस तरह से हमारे पास लेटर जो है, आप देख सकते हैं कि पहला बच्चा जो वर्ड पढ़ सकता था और दूसरे बच्चे जो हमारे पास वो लेटर्स ही पढ़ सकते थे। इसीलिए यहाँ पे इनको टोटल करके हमने नीचे मेंशन कर दिया है। आपको भी जो भी बच्चे का हमारे पास लेवल होगा, आपको वही यहाँ पे डालना है। देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंग्लिश में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सिर्फ वर्ड ही पढ़ सकते हैं और यहाँ पे टोटल हमने उसके 3 डाल दिए हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे बच्चों का लेवल देखना होगा और डालना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमने डाल दिया है। आप इस तरह से बच्चों का डालेंगे, उस तरह से हमने यहाँ पे भी नेक्स्ट जो है मैथ्स में भी डाला है और यहाँ रिटन टूल्स पे भी डाल दिया है। इससे आपको ईज़िली से पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको ये सारा का सारा जो फॉर्मेट है वो फिल करना है। आप नीचे देख सकते हैं, ये हमने क्लास 4th का भी ले लिया है। इसी तरह से आपको सभी को भरना है और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 5th क्लास लिया है और इन सभी का टोटल जो ग्रैंड टोटल है हमने नीचे कर दिया। इसके बाद जो हमने डेटा कलेक्शन फॉर्मेट भरना है, उसके लिए ये जो हमारे पास ग्रैंड टोटल है, आपको जो है ये भी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो इस फॉर्मेट के द्वारा जो है आप सारे के सारा इजीली से जो है अपना फॉर्मेट भर सकते हैं। अब हम आपको डाटा कलेक्शन दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा कलेक्शन फॉर्मेट आपके पास आ चुका है। जो स्टूडेंट जो हैं 3rd क्लास से 5th क्लास के स्टूडेंट्स को ही ये फिल करना होगा, उनके लिए ही। और यहाँ पे आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्कूल नेम डाल देंगे, विलेज नेम, क्लस्टर नेम, ज़ोन नेम, ये आपको जितने भी आपके पास पर्टिकुलर्स होंगे एज़ पर द जो रिकॉर्ड होता है वो आपको डाल देंगे। यूडाइस कोड डाल देंगे, हेडमास्टर का नेम डाल देंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, क्लस्टर हेड नेम जो डालेंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। यहाँ पे टोटल क्लास स्टूडेंट्स कितने थे, आप इनरोलमेंट के हिसाब से यहाँ पे डाल देंगे। क्लास 3rd में कितने थे, 4th में और 5th में कितने थे। और यहाँ पे जो टीचर्स इन्वॉल्व, जितने भी टीचर्स इन्वॉल्व हुए इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, क्योंकि इसमें आपको जो है 1-2 दिन नहीं, यानी कि हफ्ता भी लग सकता है, किसी में 10 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लेवल पे है कि कितने बच्चे जो हैं इन 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास में, क्योंकि किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। हमारे तो सिर्फ 2 ही दिन लगे, 1 दिन में भी हमने कर दिया। और उस तरह से आपको ये पूरा प्रोसेस करना होगा। तो आपको नीचे बता दें कि इसको किस तरह से फ़िल करना है। आप देख सकते हैं हमने फ़िल करके रखा है। ये हमारे पास है टीचिंग एट द राइट लेवल 2025 और ये हमारे पास बेसलाइन डेटा था। इसके बाद हमने यहाँ पे डाटा कलेक्शन फॉर्मेट भरा था। वही जो हमारे पास क्लास 3rd का जितना भी हमारे पास टोटल आया था, हमने वो डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे 4th क्लास का जो टोटल था वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे 5th क्लास का भी यहाँ पे टोटल मेंशन कर दिया। आपको बता दें कि ये हमारे पास स्टार्ट डेट हमने रखी है, जैसे 20 को ये स्टार्ट किया था और 21 पे हमने इसको एंड डेट कर दिया, क्योंकि 2 दिन में हमने, यानी कि 20 और 21 को हमने इसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, आपको क्या करना होगा, आपको जो है पोर्टल पे जाना होगा, प्रथम पोर्टल पे, और उसके बाद आपको ये बेसलाइन डेटा को फिल करना होगा। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है आपको ऑनलाइन करना होगा। तो चलिए हम आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताते हैं कि इसमें हमने कहाँ और किस साइट पे जाना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको प्रथम की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यूडाइस कोड दिया गया है। अगर आप टीचर हैं तो आपको यूडाइस कोड डालना होगा। और आपको बता दें यहाँ पे आपको 0 डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा जो नंबर मेंशन करना होगा। चलिए हम मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आपके सामने TARL पार्टनरशिप लिखा गया, आप इसे क्लिक करेंगे। टीचिंग एट द राइट लेवल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 जो हमारे पास लिंक ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे बेसलाइन असेसमेंट और एंड लाइन असेसमेंट है। अभी आप यहाँ पे बेसलाइन असेसमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको बेसलाइन असेसमेंट पे क्लिक करना होगा और 1 मंथ के बाद आपको एंड लाइन असेसमेंट करनी होगी, तो तब आपको एंड लाइन असेसमेंट पे क्लिक करना होगा। चलिए हम यहाँ पे बेसलाइन असेसमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मेट आ चुका है और यहाँ पे शीट लिखी गई है और आपके जितने भी स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ दी गई है। डिस्ट्रिक्ट नेम, जोन नेम, क्लस्टर नेम और यहाँ पे स्कूल नेम आपके सामने यहाँ मेंशन किया गया और यूडाइस कोड मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ बता दें कि जो भी आपके पास डेटा फॉर्मेट शीट थी जो आपने फिल की थी, उसको आपको अपने पास रखना होगा और यहाँ से आपको स्टूडेंट्स की जितनी भी डिटेल है वो आपको मेंशन करनी होगी। जो भी आपने बेसलाइन डेटा से आपको डेटा कलेक्शन फॉर्मेट में आपने फिल किया वो आप इजीली से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ दिया गया है स्टैंडर्ड जो है हमारे पास 3rd है और यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन जो इनरोल्ड कितने हुए आपको मेंशन करने हैं और जहाँ पे उनके टेस्टेड कितने के लिए गए हैं वो आपको यहाँ मेंशन करने हैं।
नेक्स्ट हमारे पास उर्दू असेसमेंट आ चुका है और पहले तो आपको सामने आपको बताया गया था कि आपको उर्दू चाहे हिंदी होगा वही मेंशन करना है। अगर आपके केस में हिंदी है तो यहाँ पे आप हिंदी वाले बिगनर लेटर्स या वर्ड या पैराग्राफ स्टूडेंट्स को आप यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो भी आपके पास डेटा कलेक्शन सीट थी आप वहाँ से देखेंगे कि हमारे पास बिगनर था, नहीं था तो आपको 0 डालेंगे। लेटर जो अगर पढ़ रहा था तो आप यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे आपको लेटर डाल लेने हैं। अगर वर्ड्स वाले थे तो वर्ड्स डाल के, अगर अदरवाइज़ नहीं है तो आप 0 डालेंगे और टोटल आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको ये मिसमैच शो करेगा, ये फ़ील ही नहीं करेगा और ऑलरेडी जो है यहाँ पे आपको बता देगा कि आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश असेसमेंट अगर आप डाल रहे हैं तो उसी तरह से बिगनर, लेटर्स, वर्ड, पैराग्राफ और स्टोरी आपको डालना होगा। ये हमारे पास इसके बाद मैथ्स की असेसमेंट आपको डालनी होगी। जो भी आपने कैन डू या कैन नॉट डू आपने मेंशन करवाया था आपके जो बेसलाइन डेटा था उसमें, उस तरह से आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपको दोनों फॉर्मेट आपके पास होने चाहिए। वैसे तो आपके पास डेटा कलेक्शन फॉर्मेट आपके पास ज़रूरी होना चाहिए जिससे आपको जो है ईज़िली से फॉर्मेट भर सकें। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा यहाँ मेंशन किया गया है। क्लास थर्ड के लिए यहाँ मेंशन किया गया और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फिफ्थ आ चुकी है उसके लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लास थर्ड से लेके क्लास फिफ्थ तक आपको ये पूरा फिल करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि हमने जो डेटा कलेक्शन फॉर्मेट था उससे हमने ये सारा का सारा फॉर्मेट लिया और यहाँ पे फिल कर लिया है। फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि ये डेटा कलेक्शन फॉर्मेट से ही आपको सारा दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाया गया है कि क्लास थर्ड में जो हमारे पास टोटल टेस्टेड स्टूडेंट कितने थे आपको यहाँ पे दिए गए हैं और बिगनर कितने थे, लेटर कितने थे, वर्ड कितने थे, आप यहाँ से इजीली से चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी कि आप जो है बेसलाइन डेटा फॉर्मेट को किस तरह से फिल करेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्शन फॉर्मेट को डाल के आपको जो है अपनी ऑनलाइन बेसलाइन डेटा को फिल करना होगा और 1 मंथ के बाद आपको यहाँ पे एंड लाइन डेटा को भी आपके जो है इस प्रथम पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही था, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।